हेलो एवरीवन। जो वीडियो की सीक्वेंस चल रही है उसमें आज का जो वीडियो का प्लानिंग है वो मेरा है अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस। क्या हम जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल होकर पढ़ाई कर सकें और हमारी बॉडी पे इसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए सबसे पहले आपके पास या तो कोई लैपटॉप या मोबाइल होना चाहिए। कोशिश करो अगर लैपटॉप अवेलेबल हो जाए तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि लैपटॉप ज़्यादा कंफर्टेबल है बजाय मोबाइल के। क्योंकि लैपटॉप के थ्रू आपका सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होता है, मोबाइल के अंदर आपकी सिटिंग अरेंजमेंट ऊपर नीचे होती है, तो बैकबोन का इश्यू आता है। अभी नहीं आएगा, 5-6 महीनों के बाद आएगा। तो कोशिश करिए कि क्लास आपकी लैपटॉप पे होनी चाहिए। सेकेंड मोड, आपका वाईफाई चैनल वाईफाई होना चाहिए, बिकॉज वाईफाई और वो भी लेन वाला होना चाहिए ताकि आपको जो बार बार लेगिंग का इश्यू होता है वो भी नहीं आना चाहिए। थर्ड मोड, आपके कमरे में एक अच्छा उजाला या प्रकाश या लाइट होनी चाहिए। कोशिश करो नेचुरल लाइट आए। आप इस तरह से इस डायरेक्शन में बैठने की कोशिश करो कि जब सन अवेलेबल हो तो उस समय वो इस साउथ होते हुए जब नॉर्थ कंडीशन में जाए तो आपका मैक्सिमम टाइम सनलाइट नेचुरल अवेलेबल हो, तो आपकी आंखों पे इम्पैक्ट कम लगेगा। आर्टिफिशियल लाइट का विजिबल का जो रेंज होता है वो प्रॉपर विजिबल रेंज नहीं होती, जो कि 390 से लेकर के 750 तक की रेंज में आती है नैनोमीटर में। आप कोशिश करो कि अगर नेचुरल लाइट अवेलेबल है तो उसका लाइट आपके पास आए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोशिश करो कि उस एरिया में एक ऐसा मिरर लगा दो जो उस लाइट को अपने आप रिफ्लेक्ट करके आपके उस जेस्ट पर डालने की कोशिश करे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है अपनी आंखों को बचा के रखने के लिए। फोर्थ पॉइंट, ब्लू लेंस आते हैं ताकि आप उन लेंसेज को पहनते हुए मतलब ऐसे स्पेक्टिकल में वो ब्लू लेंस का वो एरिया ब्लू लेंस से कर दिया जाएगा ताकि आपकी आंखों पे उसका एडवर्स इफेक्ट ना आए। इसके सिवाय आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना है, वो है आपकी पंक्चुअलिटी। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो आपका जो टाइम पंक्चुअल वो वही होना चाहिए जैसा कि नॉर्मल होता है। होता क्या है, बहुत से बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग से देखते हैं। रिकॉर्डिंग देखना इमरजेंसी में सही बात है, पर रेगुलरिटी में ज़रूरी नहीं है, बिकॉज उससे आपकी पंक्चुअलिटी, आपका टाइम मैनेजमेंट सब डिस्टर्ब होता है। कोशिश करो कि आप लाइव क्लासेस ही अटेंड करो, क्योंकि लाइव क्लासेस होने से बंदा टाइम के हिसाब से पंक्चुअल होता है और आपके घर वालों को और आपको पता है कि इस टाइम पे बंदा इस तरह से अवेलेबल है, तो उसकी पंक्चुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप साइंस जैसा सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो तो। इसके सिवाय आपको प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, जो भी लिखा हुआ है हाथों हाथ लिखना चाहिए, समझना चाहिए। मेंटेन नोट्स तुरंत आप मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप हाथों हाथ प्रिंट आउट भी निकाल के सिस्टमेटिक हो जाइए, फाइलें प्रॉपर फाइलिंग करिए, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी काम होता है, नहीं तो बाद में ढूंढना पड़ता है। हर सब्जेक्ट के लिए आपकी प्रॉपर फाइलिंग होनी चाहिए ताकि आप उसका डिस्कशन टाइम पे कर सकें। कोशिश करो, क्योंकि प्रिंट आउट में बहुत टाइम लगता है, मैं मना नहीं करूँगा, पर अगर उसका मैटर जैसे PYQSR है तो आप कोई भी एक पब्लिशर की बुक उठा के ले आओ ताकि बार बार प्रिंट आउट से बच जाओगे। वो एक 300-400 पेज का जो बुक है वो आपके बहुत सारे प्रिंट आउट को बचा लेगा, क्योंकि यहाँ पे पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। हमें अपने टाइम को किल करने से रोकना है, टाइम की सेविंग करनी है, ठीक है। अगर ये आप समझ जाओगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, समझ में अच्छा आसानी से आएगा। चार्जर जो आपके पास अवेलेबल है वो भी प्रॉपर होने चाहिए, सब कुछ लैपटॉप पे लगा होना चाहिए। मोबाइल हो तो मोबाइल पे भी लगा होना चाहिए ताकि आंखों पे इफ़ेक्ट कम आए, बिकॉज स्क्रीन जितनी बड़ी होगी हमारी आंखों पे उतना इफ़ेक्ट कम आएगा। कोशिश, अगर साउंड का इशू रहे तो आपके पास में ईयरफोन होने चाहिए और उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। साथ साथ में जब आप बैठे हुए देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप कमर को आगे पीछे, थोड़ा सा मूवमेंट, गर्दनों का मूवमेंट, हैंड्स का थोड़ा सा मूवमेंट, ये सब ज़रूरी है। आपके 1 आवर में 1-2 बार आप ऐसा कर सकते हो। इससे आपकी बॉडी के अंदर ऐसे नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट ना हो जो आपको नींद लाने के लिए कोशिश करें, बिकॉज जब आपकी बॉडी मूव करती है तो उस समय ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड यहाँ इकट्ठा हुआ है वो हल्का सा करने से ब्लड अपने आप नीचे चला गया। तो एक जगह पर अगर ब्लड इकट्ठा होकर रह जाएगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट करवाएगा। तो इसलिए बोलते कि आपकी बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट कंडीशन में रखिए। कभी कभी बीच में आप खड़े होकर भी सुन और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इवन मैं तो लाइव क्लास में कितनी बार ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ समय के लिए, अगर मेरी 90 की क्लास है तो मैं हाफ एन आवर के बाद में एक बार खड़े होकर भी पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा होने से आपका ब्लड सर्कुलेशन दैट विल बी इन द मूवेबल सिचुएशन। बिकॉज आप भले पढ़ाई करो, टारगेट बढ़ाए, पर मशीन को तो मशीन जैसे डील करना पड़ेगा ना। अगर आप उसको ज़्यादा घिसने की कोशिश करोगे तो वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगी और वो फिर आपका साथ ना देके आपके बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट दिखाएगी। चूँकि हम आँखों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं
इसलिए हमको विटामिन ए की सख्त ज़रूरत है, तो हमें थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल पे ध्यान देना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। सेकेंड पॉइंट, हम बहुत देर तक सिटिंग करके अगर हम 5 से 7 घंटे तक बैठेंगे रेगुलर रूप से, तो हमारी बॉडी में कैल्शियम डिग्रेड होता रहेगा, हमें कैल्शियम का भी स्पेशली ध्यान देना है। इसलिए मैं बच्चों को स्पेशली बोलता हूँ कि जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उनके लिए बहुत मस्ट है, आप ग्रीन वेजिटेबल खाइए और कम से कम 20 मिनट सनलाइट के अंदर जरूर रहिए, बिकॉज सनलाइट के थ्रू जो विटामिन डी आपको बॉडी को मिलेगा वो आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। साथ साथ में हो सकता है तो आप अपने उस कमरे के अंदर एक तुलसी का पौधा या मनी प्लांट जरूर लगा के रखें। तुलसी का पौधा भी ऑक्सीजन के उस इन्फ्लेमेशन में काम आता है, और मनी प्लांट होगा तो आपके इंस्ट्रूमेंटेशन से जो वेव्स निकल रही हैं, जो IRs निकल रही हैं, उन सबको वो एब्जॉर्व कर लेगा। उससे आपके कमरे में माहौल भी अच्छा रहेगा, और ये जो इनविजिबल रेज आपके पास आ रही हैं वो सब भी और कम हो जाएंगी। ये सब छोटी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और तुलसी का पौधा अगर आप रखते हो तो तुलसी का पौधा अगर 2 पत्ते आप हर रोज़ मॉर्निंग में खा लेते हो तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मेंटेन करके रखता है। आप आसानी से बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि क्या होता है एक कमरे में रेगुलर रूप से रहने के कारण ऑक्सीजन का फ्लोटेशन है वो कम हो जाता है। तो धीरे धीरे अगर ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जाएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी शुरुआत में नहीं कि 5-6 महीनों में आपको इफेक्ट दिखने लग जाएंगे। किसी को कमर में दर्द होगा, किसी को सिटिंग इशू होगा, किसी का हैंड का इशू रहेगा, हैंड सुन होने लग जाएंगे, ठीक है, किसी की बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट आएंगे, क्योंकि ये सब इफेक्ट भी आएंगे साथ साथ में। तो अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्सरसाइज मोड में रखेंगे, थोड़ा सा स्कीपिंग मोड में रखेंगे या रनिंग मोड में रखेंगे तो आप ज़्यादा आसान रहेंगे। और कोशिश करिए कि अगर आप 90 मिनट की क्लास लेते हैं तो उसके बाद अगर 5-10 मिनट का गैप मिलता है तो आप उसमें थोड़ा सा टहल लीजिए। एक जगह पर एक जैसी सिटिंग रेगुलर रूप से मत करिए, क्योंकि वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को रोकती है। वहाँ पे धीरे धीरे करके बहुत सा PPD बनने लग जाता है, आपकी बॉडी को अनवांटेड बहुत सा काम करना पड़ेगा उसको क्लीन करने के लिए। और चूँकि आप सिटिंग में एक जगह अवेलेबल हैं, मूवमेंट कम हो रहे हैं, तो बॉडी के अंदर खाना भी कम से कम दिन का हैवी ले सकते हैं, रात का खाना बहुत हल्का होना चाहिए। एक और मोड, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, जब बहुत सारा पढ़ लेते हैं, बहुत समय की फास्टिंग कर लेते हैं, फिर अचानक खाने की बात आती है तो फिर बहुत सारा खा भी लेते हैं। प्लीज़ आप जो भी खाना खाएँ, 3 रोटी खाएँ, 4 रोटी खाएँ, 6 रोटी खाएँ, आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको च्यूइंग करके खाना है। आप सब्जी को ज़्यादा कर लीजिए और च्यूइंग करके खाइए। हमेशा बोलते हैं कि आप 1 बाइट को अगर 30 to 40 टाइम्स च्यूइंग करके खाते हो तो बॉडी उसको बहुत ईजिली डाइजेस्ट कर लेती है। ऐसा होने से आपको कम नींद में भी काम चल जाएगा। अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा नींद आती है, उसका बेसिक रीज़न है कि आपके अंदर बहुत सारा अनडाइजेस्ट खाना पड़ा है स्टमक में, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को टाइम चल लग रहा है। तो आप अगर डाइजेस्टिव फॉर्म के रूप में खाओगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा आसानी से डाइजेस्ट करेगी, तो फिर आपको नींद कम आएगी। तो दैट्स वो बहुत ज़रूरी है, खास करके इन 2-3 सालों के पीरियड के लिए। इसके सिवाय थोड़ा सा गर्म पानी भी पीजिए। तो उस गर्म पानी पीने से लुकवार्म, एकदम हॉट वाटर नहीं, लुकवार्म वाटर या ग्रीन टी पीजिए। अगर आप ग्रीन टी अफोर्ड कर सकते हैं तो ग्रीन टी पीजिए, दैट्स मच मोर बेटर। अगर आप दिन में 2-3 ग्रीन टी पी लेते हैं तो उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन में जो भी गंदगी या इम्प्योरिटी होती है वो सब यूरिन के थ्रू बाहर चली जाती हैं। तो इन सब का आप बेसिक फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये जो लाइफ अभी आप जी रहे हो ना, ये आपको आने वाले 20-30 ईयर्स तक चलानी है। तो अगर आप बहुत जल्दी इसका एडवर्स इफेक्ट में फंस जाओगे तो आने वाले 20-30 ईयर्स तक आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिग्रेड होने लग जाएगी, परफेक्ट नहीं हो पाएगी, और फ्यूचर में आप फिर खुश भी नहीं हो पाओगे। ठीक है, डिप्रेशन शिकार होने लग जाते हैं बच्चे आजकल। तो इसलिए अगर आप इसको थोड़ा सा इंडियन कल्चर के हिसाब से सेट कर लोगे तो आप खुश होकर काम भी कर पाओगे और ज़्यादा लंबे समय तक एंजॉय कर पाओगे, चाहे वो पढ़ाई के साथ हो या जॉब के साथ हो। क्योंकि ये सब करना तो है, तो क्यों ना हम खुश होकर करें, दैट्स मच मोर बेटर, ताकि हमारी बॉडी पे इसके एडवर्स, देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन आप यूज़ कर रहे हो, ऑफ कोर्स उसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं, उसके साथ साथ नेगेटिव इफेक्ट हमेशा आएंगे। अब हमको ये करना है कि अपने पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ाते हुए नेगेटिव इफेक्ट को कैसे ख़त्म तो नहीं कर सकते, नेगेटिव इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। तो अगर हम उसे कम भी कर पाए ना तो हम इसके ऊपर ज़्यादा लंबे समय तक काम चला पाएंगे। बिकॉज अब फ्यूचर तो यही है बेटा, आपको एट द एंड इससे तो आगे बढ़ना ही है, क्योंकि अब जो अगली कल्चर आ रही है, अगली जनरेशन आ रही है, उनका मैक्सिमम टाइम यहीं से होके निकलना है। तो इसका एडवर्स इफेक्ट कम कर दीजिए तो आप लंबे समय तक इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएंगे और ये आपकी बॉडी पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं दे पाएगी। ओके, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरा वीडियो
कुछ समझ में आया हो, और अगर इसके थ्रू कुछ बच्चों का भी जीवन इम्प्रूव हुआ तो दैट्स ए वेरी थैंकफुल टू मी। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय। ठीक है।